नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो उसकी कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के भीतर पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उनसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे वे तृप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा थी। इस कहानी से यानी इस कथा से हमें ये बातें पता चलती हैं कि हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करना चाहिए। आपके घर में 2 रोटी भी है तो वह भी उनके लिए पहले भोग लगाना चाहिए। पहले उनको श्राद्ध के लिए भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही आपको घर में खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक आप इन नियमों का जरूर पालन करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने पितरों के लिए बनाएं, उनके लिए थोड़ा सा खाना निकालें, उसके बाद आप अपने घर वालों के लिए निकालें। ऐसा करने से आपके घर की गरीबी, दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाते हैं। आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका घर धन धान्य से भर जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कथा आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्त के साथ शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।